बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। यहाँ हानिया आ चुकी थी स्कूल से और वापसी पे आते हुए वो लेके आई थी बुलबुले, क्योंकि कल वो ट्यूशन गई थी तो वहाँ पे उसने किसी बच्ची के पास देख लिए थे और बस यहाँ गांव से मिले नहीं थे तो उसने रोला डाला हुआ था कि मुझे तो बुलबुले ही चाहिए। तो फिर स्कूल गई थी तो वहाँ मार्केट से आनिया के बाबा ने आनिया को ले दिए थे बुलबुले, तो ये लेके आई है। तो बस यहाँ पे बना के देख रहे थे बन रहे हैं, लेकिन एक ट्रेजेडी हुई ये कि वो ऊपर से इसका जो हैंडल था वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से निकल गया। और हानिया ने तो बाद में ना इतना कोई रोला डाल दिया था, रोना शुरू कर दिया था कि ये टूट गया। फिर हमने UHU से भी जोड़ने की कोशिश की और यहाँ पे हानिया रो रही है। तो इसके बाबा कह रहे थे कि मैं ना शॉप से जाके अल्फ़ी लेके आता हूँ, तो फिर अल्फ़ी के साथ ना इसको जोड़ देते हैं। तो ये इसका निकल गया था, लेकिन ये किसी तरीके से भी नहीं जुड़ रहा था। फिर अल्फ़ी लेके आए हैं और अंदर से खुश किया और फिर ये हुआ है। तो यहाँ पे हानिया भी बना बना के अब देख रही, ठीक हो गया था तो ये भी खुश हो गई थी और यहाँ पे बुलबुले बना के देख रही थी। तो ये पानी तो इसने सारा एक कभी इधर गिरा दिया कभी उधर गिरा दिया। तो फिर इसने ना वो दोबारा से सरफ़ और इसको मैंने डाल के दिया, पानी के अंदर सरफ़ डाल के दिया है। तो ये अब रोज़ाना उसके अंदर पानी डालती जाती है और ज़्यादा करती जाती है। और यहाँ पे बच्चा बड़े खुश हो रहे थे बुलबुले बना बना के। हानिया को जो चाहिए होता है वो हानिया को मिल जाए और हानिया की खुशी कोई इतनी ज़्यादा होती है, वो देखने लायक होती है। और यहाँ पे ये सुनिए ज़रा। हैप्पी हो? थैंक यू पापा जाने। तो यहाँ हानिया अपने बाबा का शुक्रिया अदा कर रही थी। बच्चों को मैं बताती रहती हूँ, अहमद तो अभी नहीं बोलता, लेकिन हानिया को मैं बताती रहती हूँ कि जब तुम्हें कोई चीज़ मिले अपने बाबा की तरफ से, मामा की तरफ से, या कोई भी तुम्हें दे तो शुक्रिया अदा लाजमी करना है। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीखते रहते हैं, उनको पता चलता है कि शुक्रिया अदा करना है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। खाने में आज बना रही थी चने की दाल, उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल भी ऐड की थी और मूंग की दाल भी ऐड की थी। ऑयल गरम कर लिया था और उसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया था, क्योंकि वो फ्रीज़र में पड़ा हुआ था तो उसे डीप फ्रोस्ट कर लिया था। और इसमें डाल दिया था प्याज, और प्याज को हल्का सा सोते करके इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और डाल दी थी इसके साथ अदरक। और इनको अच्छे से भूनने के बाद जब ये हो जाएंगे तो इनके अंदर मसाले ऐड करूँगी। नॉर्मल मसाले जो होते हैं, इसमें मैंने 2 टीस्पून लिए थे सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक डाला था। और दही के 2 चम्मच लेके उसके अंदर इसको मिक्स किया था और फिर इसको डाल दिया था मिक्सचर के अंदर। और फिर इसके अच्छे से कर लूँगी बनाई। ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसकी अच्छे से मैंने बनाई कर ली थी। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से सपोर्ट होगी जो मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था 3 से 4 गिलास पानी के डाल दिए थे और दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसके अंदर डाल दिया था। तो इसको मैं लगा दूंगी। प्रेशर कुकर में बना रही थी तो मैंने इसका प्रेशर लगा दिया, सब 15 मिनट तक लगाया था। इसकी सीटी जब चली थी तो 15 मिनट तक तो ये दाल बड़े अच्छे से ना हो गई थी कुक, क्योंकि मेरा प्रेशर उसकी कभी तो सीटी चलती है और कभी नहीं चलती। तो फिर मुझे अपने का कुकर का ना अंदाज़ा है इसको कितना टाइम लगाना है और कितने में दाल गल जाएगी। और साथ ही ना मेरा इरादा था कि थोड़े से ना चावल बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी गला ख़राब था और अहमद का को भी ज़ुकाम हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़े से ना चावल बॉयल कर लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लिया था और इसके अंदर 5 गिलास पानी डाल कर ना मैंने इसको रख दिया था बॉयल होने के लिए। जब पानी बॉयल हो गया था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था और साथ ही मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे। वैसे तो मैं अगर आधा घंटा पहले भिगो के रखूँ ना तो इसका ये होता है कि 4 गिलास पानी डालती हूँ तो इजीली ये बॉयल हो जाते हैं, लेकिन ये मैंने उसी वक्त भिगोए थे और फिर इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा डाला था। तो ये बड़ी जल्दी हो गए थे और बड़े अच्छे खिले खिले से हुए थे। और दूसरी तरफ दाल भी पक चुकी थी, थोड़ी सी पतली थी, तो इसे ना थोड़ी देर के लिए और पका लिया था। और साथ ही चावल भी हो रहे थे, मैंने कहा चलो आटा भी गूंद के रख लेती हूँ। आटा ख़त्म हुआ था तो अगर हबी ने चावल खाने होंगे तो वो खा लेंगे, अगर नहीं तो फिर मैं उनको ना रोटी बना दूँगी। तो एक बार काम फिनिश हो जाए ना फिर टेंशन नहीं होती, अगर रखा हो तो फिर जिसका जो दिल करे वो खा ले। और यहाँ पे चावल भी हो चुके थे तो इसको मैं निकाल रही थी टोकरी के अंदर। और जैसे इसको निकाल लेंगे ना तो इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। तो मैंने इसके अंदर ना अच्छे से ठंडा पानी डाल दिया था
अगर गरम गरम ही रहेंगे ना तो ये थोड़े से हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और जुड़े जुड़े से होंगे। अगर इसके अंदर ऊपर फौरी तौर पे ठंडा पानी डाल देंगे तो चावल जैसे खिले खिले से होंगे, अकेले अकेले वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ कैमरे की तरफ से क्लोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आई थिंक वो लाइट चल रही है तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत ही अच्छे चावल बने थे। और यहाँ पे दाल भी हो चुकी थी तो इसमें मैंने डाल दिया था गरम मसाला। गरम मसाला मैं एंड पे डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा फ्रेश सा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे दाल भी थोड़ी सी पतली रखी थी, बाद में ये थोड़ी देर पड़ी रहेगी तो ये थोड़ी सी थिक सी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है वो पतली रखी थी। और अब बारी थी चावलों को तड़का लगाने की। तो चावलों में मामा ऐसे लगाया करती थी, बिल्कुल मामा के तरीके से मैंने लगाया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है। और देसी घी जो मैंने बनाया था मलाई का बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। ये वही देसी घी है जो इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इस घी को अच्छे से गर्म करना है, ऐसे कि कड़कड़ा सा लेना है। तो फिर इसके अंदर चम्मच के साथ जो लगा हुआ था वो भी मैंने उतार लिया था फिंगर के साथ। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे चावल और फिर इसको हल्के हाथों से चम्मच की मदद से इसको हिलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ मामा के तरीके से मामा इसको कैसे हिलाती थी। तो मैंने भी, अब तो खैर भाभी आ गई है तो भाभी ज़्यादा कुकिंग करती हैं, लेकिन जब मम्मा करती थी तो मैं देखा करती थी। ये बिल्कुल वही तरीका था हिलाने का। ये देखें ऐसे हिलाते हैं तो चावल टूटते भी नहीं है, चम्मच की मदद से ना टूट जाते हैं, लेकिन ऐसे हिलाएं तो बिल्कुल वो अकेला अकेला सा चावल रहता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जब घी गर्म करें तो इसके अंदर ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़ीरा ऐड नहीं किया था, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता तो मैंने तो सिंपल से बनाए थे। तो खैर इतना है, वो वाइट कलर था तो इतना ना फोकस नहीं हो रहा था। और यहाँ पे फिर हमने खा लिया था खाना। मैंने और बच्चों ने तो चावल खाए थे, लेकिन अभी को रोटी बना दी थी। और खाना खाने के बाद यहाँ पे हानिया ने अपना कोई टेबल ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने पूछा ये क्या कर रही है, तो कहती मैंने सेट किया है। पहले कपड़ा लेके टेबल को अच्छे से साफ़ किया और फिर उसके ऊपर अपने सारे खिलौने बर्तन वगैरह जो थे वो रखे हुए थे। तो जब मैं रूम में आई हूँ तो मुझे कह रही थी मम्मा ये देखो मैंने क्या सेटिंग की है। मैंने कहा वाह बहुत प्यारी। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।